अब हमारे पास ये नया क्वेश्चन है। इस नए क्वेश्चन के अंदर आप देखें, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर सिर्फ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ हुई थी, मगर इसके अंदर हमने एक बात नोट करी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक लाइन ड्रॉ हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है। इसके अंदर इस क्वेश्चन में सपोज़ कर लिए हमें बाकी जितने भी अननोन एंगल्स हैं हमें सब एंगल्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से, अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात देखें कि एक एंगल कोई ना कोई होगा यहाँ पर, ठीक है। एक एंगल कोई ना कोई होगा यहाँ पर, ठीक है। एक एंगल कोई ना कोई होगा यहाँ पर, ठीक है। और कोई ना कोई एंगल होगा यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा एक एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और इसके अलावा एक एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। सबसे पहले तो ये हमारे जो कॉर्नर्स पे एंगल्स हैं हमने वो देख ली कि ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर भी कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, ये एंगल, ये भी हमें फाइंड करना है। यहाँ पर भी कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, ये भी हमें फाइंड करना है। यहाँ पर भी कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, ये भी हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर भी कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, ये भी हमें फाइंड करना है। अब दिखने में तो बहुत सारे एंगल हमें नज़र आ रहे हैं, कितने सारे एंगल फाइंड करने हैं, मगर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपल कैसे? सबसे पहले रिकॉल कीजिए लास्ट क्वेश्चन से कि हमने लास्ट क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक पैरेललोग्राम में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अगर एंगल बाइसेक्टर लगा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एक एंगल को बीच में ब्रेक कर रहा है, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 20 डिग्री। सबसे पहले हमें ये एंगल पता चल गया। और अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। सबसे पहले हमने ये एंगल फाइंड कर लिए। अच्छा, इसके बाद पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक पैरेललोग्राम को इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ करके हम एक लाइन ये एक लाइन मतलब इस क्रॉस में डिवाइड कर दें तो फिर क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी उसके इक्वल होगा। मींस अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी हमारी। क्या मतलब, अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री है। और इसी तरह से अगर हम इस पोर्शन को देखें, एक तो पोर्शन ये रहा हमारा, इसको मैं कलर कर देता हूँ। एक पोर्शन होगा ये वाला, ये पर्पल वाला, ठीक है। एक पोर्शन और कौन सा है, ये पर्पल वाला। एक पोर्शन और कौन सा है, ये येलो वाला। और एक पोर्शन और कौन सा है, ये येलो वाला। अच्छा, अब इसके बाद अब हम इसमें एक बात नोट कीजिए, ये पर्पल वाला पोर्शन है ये भी पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, और जो ये वाला पर्पल वाला पोर्शन है ये भी पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। ये येलो वाला भी एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है। अब ये वाला भी येलो एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है। हमने ये एंगल बोला 20 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री। इसी तरह से इसके अपोजिट में देखें, एक पर्पल वाला ट्रायंगल और बना हुआ है, तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री।